अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज हम लोग जानेंगे कि अपने दिन को कैसे बेहतर बनाएं, सुखमय बनाएं, उत्साहपूर्ण बनाएं, ताकि अपने कार्यों के प्रति आपकी रुचि बनी रहे, सकारात्मकता बनी रहे और आप तंदुरुस्त रहें। चलिए जानते हैं इन्हीं चीजों के बारे में। दोस्तों, किसी भी चीज को जानने के लिए या उसके उपचार के लिए हम किसी भी चीज को करने के लिए उसके मूल पे जाते हैं। जैसे कि कोई रोग का उपचार है, यदि हम किसी रोग के उपचार को करना चाहते हैं और उसे पूर्णतः समाप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें यह जानना चाहिए कि कहां से उसकी जड़ है और कहां से वो शुरू हुआ है, तो तभी आप उसको पूर्ण रूप से खत्म कर पाएंगे। वैसे तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि रोग की अवस्था को वो सब थामते हैं ताकि उन्हें राहत मिले। ज्यादातर लोग उसकी जड़ पे नहीं जाते कि कहां से शुरुआत उसकी हुई। जैसे कि लोग मोटापे को तो घटाना चाहते हैं परंतु खाना कम नहीं करना चाहते हैं, गलत खान पान को वो अपने जीवन से हटाना नहीं चाहते हैं। तो जब जड़ ही नहीं जाएगी तो ये तो सिर्फ आपको कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए आपका वजन आधा किलो, पाव भर, 1 किलो कम होगा, फिर बढ़ जाएगा। ऐसे ही है रोग, कुछ समय के लिए उपचार होगा परंतु फिर वापस आ जाएगा। देखिए, यदि आप योग को अपने जीवन का अंश मानते हैं या योग को जीवन का आधार समझते हैं या जानते हैं, थोड़ी बहुत भी ज्ञान अगर आप योग का रखते हैं, तो योग इस तरह से किसी का कभी भी उपचार नहीं करता है। योग हमेशा चीज को उसके जड़ तक लेके जाता है और उसे जड़ से ही सही बनाता है या जड़ से उसे खत्म करता है। तो इस तरह से हम अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो यहां भी यदि आप अपने दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपके दिन की शुरुआत जहां से होती है उसे बेहतर बनाएं। इस चीज पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि दिन की जो शुरुआत है वो कहां से होती है, हमारी सुबह से। हमारी यदि सुबह अच्छी होगी तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। इसी चीज को हमारे पौराणिक परंपरा में बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है कि यदि सुबह अच्छी तो दिन अच्छा, यदि सुबह अच्छी नहीं तो दिन भी खराब है। तो सुबह जैसे आप उठते हैं बिस्तर से, उठने के साथ ही जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप देखते हैं, जैसा आप मन में विचार लेके आते हैं, वही आपके पूरे दिन का निर्धारण करता है कि उसी तरह की ही ऊर्जा आपके पूरे दिन भर बनी रहती है। काम तो भले बदल जाएंगे, कल कुछ किया था आज कुछ किया है, परंतु जो आपने सुबह सोचा और सोचने के साथ जैसी ऊर्जा बनी, जिस तरह के आपके अंदर इमोशंस क्रिएट हुए, फीलिंग क्रिएट हुई, वही इमोशन फीलिंग आपके पूरे दिन भर आपके साथ में चलती रहती है। जैसे कि कई सारे लोग सुबह उठते हैं और वो सोचते हैं कि आज हम छुट्टी लें और बढ़िया घूमने जाएं, परंतु सुबह उठने के साथ ही वो कुछ ऐसा देख लेते हैं या सुन लेते हैं या मन में विचार कर लेते हैं जो कि नकारात्मक है। अब भले वो घूमने चले जाएं, हालांकि उसके बाद घूमने जाने का या कुछ करने का मन करता नहीं है, भले ही वो घूमने चले जाएं चाहे अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए, परंतु चाहे वो कहीं भी चले जाएं, कितने से कितनी अच्छी जगह चले जाएं, वो खुशी उन्हें मिल नहीं पाती है। और यदि आपकी सुबह बहुत अच्छी हुई है, आपने अच्छी चीजों को सोचा, अच्छी चीजों को देखा है, मन में विचार किया है, तो पूरा जो दिन है आपका, चाहे वो कितना भी कठिन हो, कितना ज्यादा से ज्यादा आपके पास काम हो, फिर भी आपके अंदर तनाव नहीं आएगी, चिंता नहीं आएगी, सकारात्मकता बनी रहेगी, काम के प्रति उत्साह बना रहेगा। तो सुबह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब उस सुबह को कैसे अच्छा करें, उन्हीं सब चीजों के बारे में आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बतलाऊंगा, ताकि आप अपने दिन को सुखमय बना सकें, सकारात्मक बना सकें। चलिए सबसे पहली चीज जानते हैं, जो सबसे मुख्य है आजकल के हमारे आधुनिक जीवन में, खासकर शहरों में। शहरों में क्या है, हमारे चारों तरफ बाहर जैसे ही हम खिड़कियों से झांकते हैं बिल्डिंगें हमें दिखाई देती हैं, हमारे पास से अब खेत खलियान नहीं रहे हैं, पेड़ पौधे अब हमारे आसपास नहीं रहे हैं, और शहरों में तो चिड़ियाओं को देखना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास ना, हमारे जीवन में या तो हमारे चारों तरफ कंक्रीट दिखाई देती है या इंसान और इंसान की क्या
ग्रीड, उसका लालच दिखाई देता है कि मुझे आज इतना कमाना है, मुझे इतना काम करना है, मेरा ये टारगेट है, मेरा ये फलाना है, कुछ भी है। तो बस वही चलता रहता। अब ये चीजें क्या, ये चीजें आपको वो सकारात्मकता नहीं दे सकती। तो इसलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने घर में पेड़ पौधों को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपके आसपास पेड़ पौधे नहीं है तो अपने घर में जरूर पेड़ पौधों को रखिए, अपने बालकनी में रखिए। और जो हमारे अंदर वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, इंडोर प्लांट जिन्हें हम कहते हैं, उनको भी अपने आसपास रखिए। प्राण ऊर्जा जितनी ज्यादा आपके आसपास रहेगी, हम प्राणी हैं, हम मनुष्य जन क्या है, प्राणी हैं, ऐसे ही जानवर क्या है, प्राणी हैं, ये पेड़ पौधे क्या है, प्राणी हैं। आपके घर के अंदर आपके अलावा यदि और प्राणीजन, पेड़ पौधे या अन्य प्राणीजन रहते हैं जो आपको अपने परिवार की तरह मानते हैं और आपके लिए अच्छी चीजों को सोचते हैं, ये पेड़ पौधे भी आसपास जब आपके होते हैं, आप उन्हें रोज देखते हैं, मुस्कुराते हैं और उन्हें पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो ये पेड़ पौधे भी आपके लिए एक अच्छा महसूस करते हैं। अब इन्हें कोई टारगेट इनके जीवन में कुछ नहीं होता है, इन्हें पैसा नहीं कमाना, इन्हें कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं करनी, इन्हें कुछ खरीदना नहीं है। इन्हें क्या करना है, सिर्फ जीवन जीना है स्वयं के लिए, और जिन्हें ये परिवार मानते हैं उन्हें ये अच्छी ऊर्जाओं को देते हैं। तो ऐसे में अगर आपको अपना दिन अच्छा करना है तो अपने घर, क्योंकि कहीं भी आप काम में भले ही आप कितने घंटे काम करते हैं, पर अंत में शाम को घर तो आते ही हैं। तो जब आप इन मुस्कुराते हुए पेड़ों को देखेंगे तो आपके अंदर की चिंता तनाव यूं ही चला जाएगा। सुबह उठते ही आप अपने घर में पेड़ों को देखेंगे, इतनी अच्छी अच्छी ऊर्जाओं को महसूस करेंगे, तो आपके अंदर सकारात्मक बन के आएगी, और वो सकारात्मकता आपके पूरे दिन भर वो उत्साह को बना के रखेगी, आपके अंदर से चिंता को बिल्कुल निकाल देगी। तो पेड़ पौधों को अपने घर में जरूर रखें। आप चाहें तो इसे अपने, जो हम आपका सोने वाला शयन कक्ष है, बेडरूम है, वहां भी आप चाहें तो जो आपके इंडोर प्लांट होते हैं उनको रख सकते हैं। तो पेड़ों को अपने आसपास जरूर रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैसे कि कामकाजी व्यक्ति लोग बाहर चले जाते हैं, कामकाज करते हैं, परंतु हमारे भारतीय परंपरा में ज्यादातर महिलाएं घर में रह करके घरेलू काम करती हैं, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अकेली होती हैं, बाल बच्चे नहीं होते हैं और परिवार साथ में नहीं होता है। ऐसे में वो महिलाओं को मानसिक नकारात्मकता बनने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, क्योंकि अकेले हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि घर में पेड़ पौधे हों, और यदि कोई और भी प्राणी चलता फिरता हुआ आसपास हो तो खुशी और बढ़ जाती है, सकारात्मकता और आने लगती है। तो ऐसे में घर में यदि आपके घर में कोई जानवर हो तो जीवन आपके घर में और बढ़ने लगा है, फैलने लगा है। तो आप अपने घर में कोई कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कोई भी जानवर या फिर कोई चिड़िया इत्यादि भी अपने घर में आप रख सकते हैं। मैं खासकर रिकमेंड नहीं करता हूं चिड़िया इत्यादि, क्योंकि पंछियों का जो जीवन होता है वो पिंजरे में नहीं होता है, वो खुले आसमान में होता है। तो आप चाहें तो कुत्ता, बिल्ली इत्यादि अपने घर पे रख सकते हैं, जिससे आपके घर में महिलाएं हैं जो घर में ही रहती हैं, उन लोगों के अंदर सकारात्मकता बनी रहेगी। और महिलाओं का खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, प्रकृति जो है वो मातृ रूप है, और घर में यदि कोई स्त्री है, उसी से ही आपके घर का संसार चल रहा है। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि वो खुश है तो आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। अब वो दिन भर चिंताओं में ग्रसित रहती है, तरह तरह के विचार उसके मन में आते हैं, और ऐसे में जब आप घर पे आएंगे तो वो आपको कैसे एक अच्छा स्वागत कर पाएगी, आपको अच्छा वेलकम दे पाएगी, जब उसके खुद के मन में एक अच्छे विचार नहीं है। तो आपके घर में यदि कोई स्त्री है तो उसके मन में भी अच्छे विचार होने चाहिए, ताकि जब आप थकान लेकर के घर वापस आए तो घर में जो सदस्य है आपका जो इंतजार कर रहा है, वो मुस्कुराते हुए चेहरे से आपका इंतजार करे, तो आपकी थकान यूं ही चली जाएगी। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने दिन को यदि बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपके घर में जो व्यक्ति घर में रुकता है वो भी खुश रहना चाहिए। तो इस तरह से इस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों। अब मैं आगे की चीज आपको बतलाता हूं। इन दो चीजों के बाद जो अगली चीज है वो है सुबह उठने के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैसा आप सुनते हैं, कैसा आप देखते हैं और मन में विचार करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके पूरे दिन के लिए, पूरे दिन का निर्धारण करता है। तो ऐसे में आपने अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है,
और उस बोले हुए को, अच्छे बोले हुए को सुनना है और महसूस करना है मन में उसी तरह का अच्छा विचार लेके आना है। तो इन चीजों के लिए हमारी वैदिक परंपरा में, हमारी पौराणिक भारतीय परंपरा में हाथ में भगवानों को, जो भी दिव्य शक्तियां हैं जो इस संसार को चला रही हैं, उनको देखने का एक विधान है। हम अपने हाथ को इस तरह से सुबह उठते ही जैसी हमारी आंखें खुलती हैं, चाहे आप बिस्तर में लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, आंख खुलते ही आप अपने हथेलियों को देखते हैं। आप ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, सबसे पहले आप उठते सार ही अपनी हथेली को सामने खोलते हैं आंखों के और इन्हें देखते हैं। अब हम लोग यहां पर अपनी हथेली पे जब देखते हैं, क्योंकि हमारा जो हाथ है इसी से ही हमारे पूरे दिन भर की दिनचर्या के सारे काम हमारे हाथ से जुड़े हुए होते हैं। चाहे आप कंप्यूटर चलाते हैं, फोन चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे आप कलम से लिखते हैं, आपके हाथ से ही आपके पूरे दिन भर के काम जुड़े हुए हैं, चाहे वो घर के हों चाहे वो बाहर के काम हो, सारे कार्य आपके हाथ से जुड़े हुए। तो आपका जो सबसे ज्यादा जो कार्मिक अंग है वो है आपके हाथ। आपके आंख, कान इत्यादि सब हैं, परंतु हाथ ही हैं जो आपको कार्य को संपन्न करने के लिए आपको मदद करते हैं। तो हाथों पे ही सारी की सारी जो आपकी पूरी दिन भर की जितनी भी शक्ति है वो आपके हाथों में ही इकट्ठा रहती है, और हथेली उन सारी शक्तियों का सोर्स है। तो हम हथेली को सामने इस तरह से खोलते हैं, हथेली के ऊपर, मध्य और निचले हिस्से पे हम दिव्य शक्तियों का ध्यान करते हैं। कौन कौन सी दिव्य शक्तियां हैं वो मैं आपको बतलाता हूं। तो जो हमारा सबसे ऊपर वाला उंगली का ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर हम लोग मां लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। अब चाहे आप किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति या किसी देश में रहते हो, पैसा हर किसी के लिए उपयोगी है। पैसे के साथ धन, धान्य और सुख बहुत ज्यादा जरूरी है। तो माता लक्ष्मी का सामान्य हमारे दिमाग में तो यही आता है, जब भी हम माँ लक्ष्मी का नाम लेते हैं तो पैसे से जोड़ते हैं, परंतु माँ लक्ष्मी खाली पैसे के लिए ही नहीं है, वो पैसे के साथ धान्य की भी देवी है। जो आप अन्न खाते हैं जिससे आपका जीवन चलता है, वो उसकी भी देवी है। वो सुख संपन्नता की देवी है। सुख का मतलब है खुशी, संपन्नता का मतलब पैसा नहीं है, संपन्नता का मतलब है सेटिस्फैक्शन। यदि आप कहीं के राजा भी बन जाएंगे, आपके अंदर यदि सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आपका जीवन कभी भी शांत नहीं रहेगा, अशांत रहेगा, चिंता में रहेगा, परेशान रहेंगे। तो ये आपको सुख और संपन्नता देती है। चाहे आप जीवन के किस भी स्तर में हैं, कोई भी स्टेज में हैं, आपको वहां भी अच्छा महसूस होगा, सेटिस्फैक्शन लगेगा। तो वहां पर आपको क्या मिल गई? संपत्ति मिल गई। आप संपत्ति के स्वामी हो गए हैं। तो जो भी संपत्ति आपके पास है, आप उसे पूर्ण रूप से उसको ग्रहण कर रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। अब आपको सब कुछ मिल गया, आप उसका आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो माँ लक्ष्मी है वो सिर्फ धन की ही नहीं है, ठीक है। अब आपने पूरी चीजें जान ली, धन, धान्य, सुख, संपत्ति की देवी है। तो हमारे हिंदू समाज में इस ऊर्जा को मां का दर्जा दिया गया है और नाम दिया गया है लक्ष्मी। अब इसे आप चाहे एक हिंदू समाज के हिसाब से जोड़ें या एक ऊर्जा के हिसाब से जोड़ें, बस ये है कि उस ऊर्जा को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे पुराने जो पौराणिक ऋषि मुनि इत्यादि लोग थे, वो एक तरह के साइंटिस्ट थे। उन लोगों ने इस विज्ञान पे कार्य किया और इन शक्तियों को जानने के लिए, उन्हें महसूस करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए उन्हें नाम दिया गया। इस तरह से तो ये माँ लक्ष्मी जो है हमारे ऊपरी हिस्से पे, उंगलियों पे निवास करती है। जैसे कि हमारा सामान्य जो लेन देन होता है पैसों का, पैसों को गिनना है, पैसों को लेना है, देना है, तो किसका प्रयोग करते हैं? उंगली वाले हिस्से का। तो यहां पर कौन है? माँ लक्ष्मी है इस हिस्से पे। उसके बाद हमारा दूसरा ध्यान होता है हमारे हथेली के बीच वाले हिस्से में, और यहां पर ध्यान किया जाता है मां सरस्वती का। ज्ञान, आप चाहे किसी भी देश, धर्म, जाति, किसी से भी संबंध रखते हो, ज्ञान तो हर किसी को चाहिए। और ज्ञान में भी जो सर्वोपरि है वो है सही ज्ञान। ज्ञान तो सभी को ही होता है, तभी तो लोग गलतियां करते हैं। गलती भी ज्ञान के आधार पे होती है, परंतु वो ज्ञान क्या था? गलत था। सही ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और सही ज्ञान देने के लिए जो ज्ञान की देवी हैं सरस्वती,
उनका हम लोग अपने हथेली के मध्य में ध्यान करते हैं। जैसे कि हम पुस्तक जब पकड़ते हैं तो कहाँ रखते हैं? अपने हथेली पे रखते हैं। तो इसी तरह से आपकी हथेली ही ज्ञान का स्थान है, माँ सरस्वती का स्थान है, तो यहाँ पर माता सरस्वती का ध्यान होता है। उसके बाद हमारा जो मूल है हाथ का, हथेली का जो यहाँ पर मूल है, ये वाला जो हिस्सा है नीचे से लेकर के आपकी कलाई तक का जो हिस्सा है, ये हमारी हथेली का मूल है और यहाँ पर हम लोग ध्यान करते हैं गोविंद का। गोविंद जो नाम है विष्णु भगवान के बहुत सारे सहस्त्र नामों में से एक नाम है। हमारे हिंदू परंपरा में सभी देवी देवताओं के सहस्त्र नाम है। वो नाम उनके कार्यों की विशेषता को दर्शाते हैं। तो जो गोविंद नाम से जब हम लोग भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं या गोविंद नाम से गोविंद का ध्यान करते हैं, तो ऐसे में हम उस ऊर्जा का ध्यान कर रहे हैं जो हमारे जीवन में हमें अपने आप से जोड़ती है और हमारे चारों तरफ की चीजों से, जो हमारा परिवार है, जो हमारा समाज है, उसके साथ हमें जोड़ती है और प्रेम रूप में हमें हमसे बांधती है और हमारे आसपास की चीजों में बांधती है। तो गोविंद एक प्रेम का नाम है। तो उस प्रेम ऊर्जा को हम अपने आप से जोड़ते हैं, तो वो है गोविंद। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी से नए व्यक्ति से मिलते हैं तो दो चीजें हमारी होती है, ग्रीटिंग जिसे हम कहते हैं, या तो हम नमस्कार करते हैं, तो हथेली का ये वाला हिस्सा मिलाते हैं और नमस्कार करते हैं कि हम जुड़ रहे हैं। और दूसरा जो हमारी विदेशी परंपरा से जो हम लोगों ने सीखा है आजकल, हाथ मिलाते हैं। तो इसमें भी हम जब हाथ मिलाते हैं तो कहां से हिलता हमारा हाथ? कलाई के पास से हम लोग शेक करते हैं। तो शेक करने का जो हिस्सा हमारा ये इस तरह से पकड़ने के बाद तो जुड़ाव है। ये क्या देता है? आपको एक जुड़ाव देता है। तो इस तरह से हम 3 महाशक्तियों का ध्यान अपनी हथेली में सुबह सुबह करते हैं। तो उनको उनकी उनकी जो छवि है या उनकी ऊर्जा है, तो उन्हें हम विजुअलाइज करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। तो आपने जो छवि, अब जैसे मैंने आपको बताया कि देखना मुख्य होता है, तो आप अपने हाथों के विभिन्न स्थानों में, जैसे मैंने बताया कि ऊपर का स्थान, मध्य का स्थान, निचला स्थान है, उनमें उनकी छवि को निहारते हैं या ऊर्जा को महसूस करते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं साथ में। अब मैं आपको मंत्र भी बताऊंगा, तो मंत्र की ध्वनि को सुनते हैं और फिर मन में उनकी ऊर्जा को बाद में महसूस करते हैं। तो आपने पूर्ण रूप से सुन करके और बोल करके और अंतःकरण में महसूस करके, देख करके आपने अपने अंदर सकारात्मकता को बना दिया। और ऐसे करके जब आप अपनी शुरुआत करेंगे दिन की, तो आपका पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। चलिए, तो मैं आपको मंत्र के साथ में बताता हूं। सुबह जैसे ही आप उठते हैं, उठते साथ ही आपने हथेली को इस तरह से अपने चेहरे के आगे खोलना है और सबसे पहले आपको अपना ध्यान अपनी उंगलियों पे लेके जाना है और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। उसके बाद हथेली के मध्य में सरस्वती का ध्यान करना है और कलाई की तरफ को, आपका हथेली का जो निचला हिस्सा है और कलाई के पास वाला, इस पे आपने गोविंद का ध्यान करना है। अब यहां पर हम लोग मंत्र बोलते हैं, उंगली पे ध्यान करते हुए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, और उसके बाद मध्य पे देखते हैं, कर मध्य सरस्वती, और उसके बाद हम लोग हथेली के नीचे पे देखते हैं, कर मूले तु गोविंद। अब धीरे से हथेली को बंद कर देते हैं और मन में इन तीनों ऊर्जाओं को महसूस करते हैं। प्रभाते कर दर्शना। तो इस तरह से हम पूर्ण यहां पर मंत्र का उच्चारण करने के बाद आंखों को बंद कर लेते हैं और हथेली को आपस में रगड़ते हैं और इस तरह से इन ऊर्जाओं को की सकारात्मकता को अपने हथेली के बीच में महसूस करते हैं। तब तक हथेली को रगड़ें जब तक आपके हाथों के बीच में गर्माहट महसूस ना होने लग जाए, और फिर यह हथेली आपने अपने चेहरे पे लगानी है, ऊर्जाओं को महसूस करना है और फिर हथेली को सिर से लेकर के आपने पूरे शरीर पे, नीचे की तरफ पूरे शरीर पर लेके जाना है। तो इस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मंत्र को चाहे आप एक साथ बोल सकते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम्।
इस तरह से आप एक साथ भी बोल सकते हैं, और जैसे जैसे आप ध्यान लगा रहे हैं और वैसे वैसे मैंने आपको अलग अलग करके मंत्र बता दिया, उसी तरह से आप बोल करके भी आप इस तरह से अपने सुबह की शुरुआत कर सकते हैं। अब इसके बाद यहां पर मंत्र ध्यान करने के बाद भूमि पे पैर रखने से पहले देखिए, जो भी हमको मिला हुआ है वो इस प्रकृति की देन है, और प्रकृति में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है धरती माता। चाहे हम कितने भी बड़ी कोठी में रह लें, जहाज में रह लें, पर हमें कभी ना कभी धरती पे तो कदम रखना ही होता है। कितना भी बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो, जमीन पे वो पैर तो जरूर रखेगा ही। तो माँ धरती है जो सबको खिला रही है, पाल रही है, पोस रही है। अब पैसा कितना भी कमा ले, खाएंगे तो अन्न नहीं, तो अन्न कौन दे रहा है? वो धरती माता दे रही है। तो हम लोग धरती में यानी कि जमीन में पैर रखने से पहले एक क्षमा प्रार्थना होती है। तो इस तरह से जब हम दया करुणा के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, तो हम एक मनुष्य, जो मनुष्य रूपी जो हमारे अंदर प्राण है, जो ऊर्जा है, जो इस शरीर के बंधन के साथ जुड़ी हुई है, उसे हम लोग महसूस करते हैं। उस परमात्मा के आत्म तत्व को महसूस करते हैं। यही चीज हमको एक सही मनुष्य बनाती है। देखो, सामान्य जो जीवन है, सुबह उठना है, शाम को सोना है, खाना है, पीना है और अपने परिवार के लिए जीना, ये सब जानवर भी करते हैं। परंतु दया, क्षमा, प्रेम, ये सिर्फ मनुष्य लोगों में, इंसानों में होता है। और यदि आप इंसान बनना चाहते हैं तो इन सभी चीजों को महत्वता दें। तो भूमि पर पैर रखने से पहले हम लोग भूमि से क्षमा प्रार्थना करते हैं। आपको भूमि को छूना होता है और छूते सार हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। तो इस तरह से मंत्र को बोलते हुए हम लोग भूमि को अपने माथे पे लगाते हैं, प्रणाम करते हैं और पैर रख करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। यदि इस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कितनी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बनी रहेगी, और सकारात्मकता के साथ साथ आपके अंदर उत्साह, काम के प्रति उत्साह रहेगा। कितना भी कठिन काम होगा आप आराम से कर पाएंगे, और आपका जो मन है अपने काम में और परिवार के साथ लगा रहेगा। परिवार में आपके सुख शांति बनी रहेगी और आपका हर दिन हर दम अच्छा रहेगा, जीवन सुख में बना रहेगा। चलिए, इन्हीं सभी शब्दों के साथ अब मैं लेता हूं विराम, करता हूं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।